चलिए दोस्तों, आज क्लास 12th प्रोबेबिलिटी 13.1 के क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उन्हें ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें से जो पहले के क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक आईएमपी हैं, एग्ज़ाम में छपने की गारंटी है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, इवन 2 नंबर 3 नंबर जितने भी आए वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उसके लिए पहले कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, उन फार्मूलों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें से कुछ फार्मूले तो आपको अच्छे से याद है, कुछ फार्मूले नहीं हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। चलिए, पहला फार्मूला पी ए यूनियन बी, सब बच्चों को पता है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम 9th क्लास में सीख चुके थे। कौन सा? कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो आपको बताना है कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं। याद आया? चलिए, तो हम वहाँ पर ही क्वेश्चन कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन तो आपको नॉमिनल याद है। दूसरा फार्मूला शानदार है, पी ए ऑब्लिक बी, पी ए ऑब्लिक बी शानदार फार्मूला है, काम का है। फार्मूला देखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए ऑब्लिक बी पूछा है, ए अपॉन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, नीचे क्या आएगा? जिसका डिवाइड दिया है। ठीक है, एक बार फिर से। नंबर 3, सपोज पी बी अपॉन ए पूछ लिया भैया, तो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा पी ए। क्या आएगा? पी ए, तो नीचे आएगा पी ए। ओके, चलिए एक चौथा फार्मूला और बताता हूं, काम का है, हेल्प मिलेगी आपको। अगर उसने पूछ लिया पी ए माइनस बी कितना होता है, पी ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी कितना होता है, तो भैया कुछ भी नहीं करना है तुमको। ए तो आएगा प्रोबेबिलिटी ए में से वही दोनों का इंटरसेक्शन माइनस माइनस। ओके, अगर ए पूछा है तो ए में से दोनों का इंटरसेक्शन आपको माइनस कर देना है। ओके, चलिए एक फार्मूला और लेते हैं, इसी का ही बता रहा हूं मैं, तो बस फार्मूले का मेरा काम हो चुका है। बी माइनस ए क्या आएगा? हाँ, पी बी में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस। बोलिए हाँ या ना? ओके, दिख रहा है? कुछ शेडो आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है, धूप तो आएगी। ठीक है, तो चलिए इनको आप नोट कर लीजिए। 13.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने 13.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी पीई दिया है 0.6, पीएफ दिया है 0.3, बुक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ई इंटरसेक्शन एफ दिया 0.2। क्या पूछा है इसने पूछा है ई अपॉन एफ कितना होगा, या एफ ऑब्लिक ई कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आईएमपी है। ठीक है, देख लीजिएगा इसे एक बार। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपका पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पी ई ऑब्लिक एफ, फार्मूला क्या था? फार्मूला था यहाँ पे जो लिखे हैं उन दोनों भाई बहन का तो इंटरसेक्शन, और नीचे जिसका दे रखा है उसी का डिवाइड। कुछ भी नहीं करना है, पी एफ है तो पी एफ का डिवाइड। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2, ये रहा 0.2, और पी एफ कितना है? पी एफ है 0.3। भाई साहब, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो आंसर आएगा 2/3। बोलिए हाँ या ना? ये आपका पहले सवाल का आंसर, इजी, कोई टफ सवाल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही उसी में एक सवाल और लिखा है, एफ अपॉन ई, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, एफ अपॉन ई। तो भैया ये बात तो तय है कि डिवाइड सिर्फ ई का लगेगा, तो मैं करके दिखा रहा हूँ यहीं पर ही, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो मैंने क्या करा, फार्मूला बदला थोड़ा सा, या एफ अपॉन ई पूछा है तो बस नीचे क्या आ जाएगा? ई। चलिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2, ये लो। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 0.6। सबको पता है, पॉइंट से पॉइंट काटा है, 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा 1/3। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, पढ़ाया क्या?
चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, मुझसे ए ऑब्लिक बी पूछा है। क्या पूछा मुझसे? ए ऑब्लिक बी। हाँ तो ये लेना भाई, ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और नीचे क्या आएगा? नीचे वो आएगा जो नीचे बैठा है। तो नीचे क्या बैठा हुआ है? पी बी। ओके, चलिए, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो क्या ये वैल्यू मेरे पास है? हाँ है। इंटरसेक्शन ये रहा, कितना? 0.32। अब मुझे चाहिए पी बी। पी बी है क्या? हाँ पी बी भी मेरे पास। तो कितना? 0.5। तो 0.5। ओके, ये सॉल्व करना सबको आता है यार। चलो फिर भी मैं कर देता हूँ समझने के लिए। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर डबल 0, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1 0। ओके, 5 2 जा 10 कट गया। 32 का डबल 64। और नीचे कितनी 0 है? नीचे कितनी 0 है? 2 0 है। तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट पहले लग जाएगा दशमलव। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.64। ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा भले आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पी ए दे रखा है 0.8, पी बी दे रखा है 0.5 और ए ऑब्लिक बी दे रहा है 0.4। ए ऑब्लिक बी कितना दिया? 0.4। तो क्या क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। अब आया इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। सुनिए, गाना नहीं, सवाल। पहला क्वेश्चन, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझको। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझको। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसने एक चीज़ अच्छी दे रखी ना, बी ऑब्लिक ए। तो आप याद करो बी ऑब्लिक ए का मतलब क्या होता है। चलो मैं लिख रहा हूँ, बी ऑब्लिक ए का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे है वो नीचे ही है। ठीक है, वो ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो थोड़ा नीचे वालों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी ये नहीं करना है कि नीचे वालों को भूल जाए। ठीक, चलिए, तो पी बी की वैल्यू मेरे पास है 0.5। ये ले 0.5 और इंटरसेक्शन तो मुझे फाइंड करना है। और बी ऑब्लिक ए की वैल्यू है 0.4। 0.4 बुक में देख लो, सवाल लिखा हुआ है, कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 0.4 में। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई साहब 5 चौके 20, तो 0.2 लिख लूँ, 0.20 लिख लो। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.20। ये आपके पहले सवाल का आंसर। ये आपका है इंटरसेक्शन। ओके, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ाते हैं। अब मुझसे इसने पूछा है ए ऑब्लिक बी। तो अब ए ऑब्लिक बी का फार्मूला याद करो। चलो मैं लिख रहा हूँ, पी ए ऑब्लिक बी। फार्मूला तो याद हो गया होगा यार। ए ऑब्लिक बी का फार्मूला क्या होता है? ए ऑब्लिक बी का फार्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन, और जो नीचे है जिसकी वजह से अपन ऊपर जा रहे हैं उनको नहीं भूलना है। तो नीचे कौन है? पी बी। तो इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आई थी मेरे पास, इंटरसेक्शन नहीं था मेरे पास। अब मेरे पास इंटरसेक्शन अवेलेबल है। कितना? 0.20, 0.20। और पी बी कितना? पी बी तो ऑलरेडी है ना मेरे पास 0.5। तो यह लिख दिया मैंने 0.5। फिर वही वाली बात, पॉइंट हटा तो ऊपर 0 लगा, पॉइंट हटा तो नीचे 2 0 लगा। 5 चौके 20 दिख रहा है? ज़्यादा गुच्चुर पुच्चुर तो नहीं हो गया? हाँ चलो, 0 से 0 और घटा तो 4/10, यानी आंसर आना चाहिए 0.4। कितना? 0.4 लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई? वैसे भी ज़िंदगी ऐसी चल रही है जैसे एग्ज़ाम में गुच्चुर पुच्चुर लिख के नहीं आए थे अपन। ज़िंदगी वैसे गुच्चुर पुच्चुर चल रही है, इसलिए साफ साफ लिख के आना एग्ज़ाम में। ठीक है, वरना हाँ समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। तो चलिए, इसका आंसर कितना आया? 0.4। ये इसका आंसर भी आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं चल रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन पे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, चलिए ए यूनियन बी को अपन निकालते हैं। तो भाई साहब मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो मुझे यूनियन के लिए फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो यूनियन का फार्मूला मैंने पहले ही लिखा था। अभी क्या होता है यूनियन का फार्मूला? यूनियन का फार्मूला होता था ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए पी ए।
तो पी ए वो बैठा तो चुपचाप इतनी देर का, उसको तो मैंने काम में ही नहीं लिया, उसको भी काम में ले लो। तो कितना आएगा 0.8, पी बी कितना 0.5, तो 0.5 ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए इंटरसेक्शन बी कितना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था ना मैंने 0.20, तो वो लिख देता हूँ मैं 0.20 या 2 ही लिख लो तो भी चल जाए, कोई इशू नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए भैया, मेरे पास आंसर आना चाहिए 0.8, 0.5 में से 0.2 गया तो 0.3, 8 और 3 कितना होता है, जगत को पता है 11 होता है, 8 और 3 11, ठीक है। तो पॉइंट लगा दूँ यहाँ पर, तो आंसर आएगा ए यूनियन बी 1.1। ओके, तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लिख रहा हूँ चौथा और पांचवा, इसके शॉट ले लेना। और सबसे बढ़िया है 12th की एग्ज़ाम में केवल 44 डेज़ बाकी है, ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अच्छे बच्चे की तरह इनको लिखो कॉपी पर, सबसे बड़े तरीका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसे प्रॉबिलिटी टफ पड़ता है, अरे यार कहाँ टफ पड़ता है, इजी तो है। मैं सारे करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, ओके, पूरी एक्सरसाइज करके बता रहा हूँ, सिर्फ देखते चलिएगा। चलिए देखिए, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ, शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी भैया को फाइंड करके देना है। ए यूनियन बी हमको नहीं पता, हाँ 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 है। 2 पी ए इक्वल पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए ऑब्लिक बी दे रखा है 2/5। चलिए तो यूनियन निकालना है, तो यूनियन के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए पहले अपन इसकी बात करते हैं, इससे बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे है वो नीचे है, तो पी बी बराबर 2/5। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए पी बी, तो पी बी की वैल्यू यहाँ से देखो ना यार, पी बी की वैल्यू यानी 5/13। ओके, चलो 5/13 रखने पहले इसको मैं ले आता हूँ, तो आपको इंटरसेक्शन आसानी से निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड करना है, तो पी बी इंटू 2/5, ए इंटरसेक्शन बी, पी बी की वैल्यू कितनी 5/13, ये लो 5/13 और पहले से 2/5, 5 से 5 गए वनवास। ओके, 2/13, तो ए इंटरसेक्शन बी 2/13, ये चीज़ तो मेरे पास आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो मैंने ए यूनियन बी निकाला, ठीक है। अरे यार ये कंपनी अलग अलग मैसेज करते रहते गंदे गंदे। चलो तो ए यूनियन बी की बात करते, तो ए यूनियन बी का पहले ही फार्मूला जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग समोसा भी खाते हैं और कुछ लोगों को चाय के साथ, हाँ समोसा भी चाहिए, तो ठीक है उनको चाय के साथ समोसा भी दे दो, ये लो। तो भैया पी ए की वाली बात चाहिए, तो पी ए कितना है, ध्यान से देखना, ध्यान से है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ से अगर पी बी हटाओ तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी 5/26। सही है, 2 नीचे चला जाएगा ना, ये 2 नीचे जाएगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो भाई साहब ए यूनियन बी 5/26 और पी बी कितना है, ये रहा यार, पी बी तो दिख रहा है पहले से, पी बी तो ये पड़ा, ऐसे छुपा छुपाई खेल लो और क्या, पी बी 5/13। अब बात आती है इंटरसेक्शन की, वो इंटरसेक्शन ही दुख देता है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ तो गई थी 2/13, तो ये 2/13 एलसीएम ले लो, और नहीं लेना चाहो तो 5/26 एलसीएम ले लेते हैं यार, 12वीं में एलसीएम लेना तो आता होगा। एलसीएम लिया मैंने 26, कितना 26, तो ऊपर क्या आएगा बेटा 5, 13 से 26 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, 13 से 26 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, 10 और 5 15, 15 में से 4 गए 11, 1 और 11, 11/26, ये इसका क्या रहेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर मेरा चौथा भी कंप्लीट। इसके शॉट ले लो, अच्छे समझो, नहीं आता है तो कमेंट करके बता दो कि सर नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी कहूँगा भैया एक बार फिर से पढ़ो,
वापस वीडियो थोड़ी बनूंगा इतना बड़ा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 5th वाला, ओके, इसको रोक रहा हूँ मैं थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पी ए की वैल्यू है 6/11, पी बी की वैल्यू है 5/11 और यूनियन की वैल्यू दे दी 7/11। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो निकाल लूँगा, कौन से फार्मूले से, वो 9th वाले फार्मूले से। कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो भैया फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। चलिए पी ए की वैल्यू, तो पी ए की वैल्यू है 6/11, पी बी की वैल्यू 5/11, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालना है। तो भैया मुझे उसने यूनियन की वैल्यू दे दी है 7/11, ओके। चले बढ़ाए, तो सीधी सी बात है, ये हुआ 7/11 और एलसीएम ले लेंगे तो 11 आएगा। ऊपर 6 और 5 कितना हुआ, ये भी 11 हुआ, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, चाहो तो 11 से 11 काट दो तो कितना बचेगा 1, और नहीं काटना चाहो तो मत काटो। मैं तो यूँ करने वाला था, क्या करने वाला था पता है, ये इंटरसेक्शन माइनस का इधर आया तो प्लस का बन जाएगा बेटा उन्हों, तो उधर 11/11 में से 7/11 माइनस कर दूंगा ना, एक ही तो बात है। ये उधर गया तो माइनस का और इधर आया तो प्लस का, ठीक है। 11 एलसीएम उठा लो, तो भैया 11 में से 7 गए, कितने बचे 4, ठीक है। तो आंसर है 4/11। तो ये आपके पहले सवाल का आंसर। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, नहीं ए ऑब्लिक बी निकालना है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला तो याद हो गया होगा यार, इतने में तो बच्चों ने आगे बढ़ा दिया होगा, बोले हाँ सर तो कर लेंगे, हाँ रहने दो 10 सेकंड आगे बढ़ाओ, सही है। तो नहीं, देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें देखने से याद होती है। और बहुत सारी चीज़ें हमको याद कर चौराहे पे खड़ा होकर देख देख के समझ में आती है कि यार ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है। समझ रहा हो ना, बॉयज़ तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी, नीचे वाला नीचे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/11, ये ले 4/11। पी बी की वैल्यू कितनी है 5/11, 5/11, 11 से 11 क्या हुआ, कट, क्या बचा मेरे पास, बचा आंसर है लिख रहा हूँ 4/5, ओके। हाँ मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, बताऊँ, पर्सनल बात है, किसी को बताना मत, ये आप लोग अपने वाले हो तो बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा डिनोमिनेटर हर बड़ा आता है, हो कभी 5/4 आंसर नहीं आएगा, हमेशा कैसा आंसर आएगा, छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, बस यही बताना था, ठीक है। तुमने क्या सोचा, कोई पर्सनल बात डिस्कस करूँगा आपसे, पागल हो गया। चलो अगला, B/A, तो फार्मूला क्या होता है इसका बेटा बोलो, B/A का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन कितना PB, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ कितनी थी, इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की वैल्यू है 4/11, 4/11। PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू 5/11। अरे ये क्या हुआ, दोनों एक ही निकाल दी क्या मैंने, अरे गलती कर रहा हूँ मैं यार, मैंने अभी बोला था कि छोटा वाला नीचे, जो नीचे वाला नीचे रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा वाला कैसे आ गया, सही है। तो यहाँ पर अगर बड़े वाले को आप नीचे लेके आओगे तो उसको बुरा लग जाएगा, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए छोटे वालों का ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, PA की वैल्यू कितनी है 6/11, तो 6/11, 11 से 11 कैंसिल, 4/6 कटे तो काट देना था दोनों, 2 2 जा 2 3 जा, वापस से वही पर्सनल बात मेरी, कौन सी, बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। इसके आगे अगला सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए